जी, तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं कि वो लोग जो बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं और ये पूछते हैं कि जी कितने नंबर ऑफ़ सेल्स के साथ कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि होना चाहिए। तो वो लोग जो अमेज़न पे काम करें उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो BSR है वो यानी कि बेस्ट सेलर रैंक और आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो और नंबर ऑफ़ सेलर्स, ये तीनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। इन सारों को देखा जाता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दूँ आपको कि अगर लेट सपोज किसी प्रोडक्ट का जो BSR जो बेस्ट सेलर रैंक है लेट सपोज वो 70,000 है। सो नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया है कि हम 50,000 तक BSR तक जी प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। लेकिन अगर वो 70,000 तक BSR है तब भी हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर 70,000 की BSR है और वो किस कैटेगरी में है जिसमें उसकी जो पर मंथ जो सेल है या सेलिंग है वो आप कह लें कि लेट सपोज 400 पीसेस है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके सेलर्स हैं वो 20 बैठे हुए हैं। सो ऐसी प्रोडक्ट जिसका सेल तो बहुत अच्छी है लेकिन जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं। सो ऐसी प्रोडक्ट को फिर हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स करते हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि अगर बहुत सिंपल भी आप करना चाहते हैं तो आप 20 को इस पर डिवाइड करें। सो आपके पास 20 पीसेज आ जाते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 20 यूनिट्स की कैपेसिटी है अगर हम इक्वली डिवाइड करें। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है इक्वली डिवाइड करना, लेकिन एक रेंज बनाना चाहें, अगर हम एक फार्मूला सेट करना चाहें कि इक्वली अगर हम डिवाइड भी करें तो 20 तक बनता है। अच्छा, अब ये जो 20 तक बनता है तो इसका मतलब है, याद रखें जब भी ये फार्मूला जब आप किसी भी अप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके निकलेंगे आप उनमें से तकरीबन 50% यूनिट्स को बाय करें। सो अगर आपने ऐसी किसी सेलिंग प्रोडक्ट में जाना है तो आपको कम से कम 10 से 12 यूनिट्स उठाने, इससे ज़्यादा नहीं उठाने। लेकिन अगर एट द सेम टाइम ऐसा हो कुछ कि आपकी जो BSR है लेट सपोज वो 50,000 के करीब है और सेलिंग यूनिट्स जो हैं वो 500 हैं और जो सेलर्स हैं वो आपके पास 10 बैठे हुए हैं, सो आप ऐसी प्रोडक्ट्स में ऑफ कोर्स जा सकते हैं बिकॉज ये एक अच्छी रेशो आपको दे रही है। लेकिन अगर उनकी सेल कम है, सपोज आपके पास यहाँ पे सेल जो है वो 250 है और जो सेलर्स हैं वो अराउंड 8 के करीब हैं या 8 से 10 के दरमियान में, सो ऐसी प्रोडक्ट को करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स सिलेक्शन करनी है। अगेन मैं वो बता रहा था आपको कि आप 250 को डिवाइड करें लेट सपोज 8 पे, तो अराउंड ये तकरीबन आपके पास तो कोई 31 के यूनिट के करीब आता है। तो आपने 31 पीसेस नहीं उठाने, आपने इसका तकरीबन 50% जो है वो परचेजिंग करनी है, यानी कि आप 10 से 15 यूनिट्स जो हैं वो आप बाय करें। सो इस तरह ये होता है कि आप कम से कम एक महीने के अंदर या मैक्सिमम जो टाइम है आपका उस फ्रेम में आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको बाकी फीचर्स भी देखने होते हैं, खाली ये नहीं। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ। हमें ग्रुप में क्वेश्चन आते थे कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें बाय करने चाहिए। सो आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं, आपने देखना है कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स उसके महीने के सेल हो रहे हैं, क्या BSR है, और उसको डिवाइड करके आपने चेक करना है जितने नंबर यूनिट्स आएंगे आप उसका तकरीबन 50% लें तो आप काफ़ी हद तक सिक्योर होते हैं।